श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अब एकादशी आने वाली है। आपको एकादशी के दिन अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। आप क्या करिएगा, एकादशी के दिन आपको कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। बेलपत्र ऐसे साबित लेने हैं, कम से कम 108 बेलपत्र लेने हैं और बेलपत्रों की आपको माला बनानी है। तो बेलपत्र की माला बनाइए और भोलेनाथ के शिवलिंग पर पहुंच जाइए। 1 लोटा जल समर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 1 लोटा जल आप समर्पित करिए। फिर जो बेलपत्र के आपने 108 बेलपत्र की माला जो बनाई थी वह भोलेनाथ के शिवलिंग पर एकादशी के दिन अपनी मनोकामना बोलते हुए ये माला जो आपने 108 बेलपत्र की जो साबित हो, कहीं से कटी फटी नहीं हो, जिसकी आपने एक माला बनाई है, आपको शिवलिंग पर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद इस माला को आपकी मनोकामना बोलते हुए भोलेनाथ पर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। वहाँ बैठ के आप एकादशी के दिन आप इस उपाय को करेंगे तो दूसरी एकादशी आने से पहले पहले आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपकी फिर भी कोई इच्छा रह गई है जो पूर्ण नहीं होती है तो 5 एकादशी आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट अवश्य ही मिलेगा। इससे बहुत लाभ होगा। आप इस एकादशी को, इस उपाय को करिएगा अवश्य, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो एक बार करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। प्रैक्टिकल करना चाहिए। गुरुजी ने कथा में कहा है प्रैक्टिकल करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, बुराई नहीं है। इसलिए आप एक बार इस प्रैक्टिकल को अवश्य करिएगा। आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इस एकादशी को आपको ये उपाय करना है। और आप अगर आपकी एक एकादशी में मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो 5 एकादशी ऐसा करके देखिएगा। अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। धन प्राप्ति का उपाय है। इसमें भी एक बहुत छोटा सा उपाय है। आपको 3 पीपल के पत्ते लेने हैं और उन पर लाल चंदन से ओम बनाना है। आप लाल चंदन से तीनों पीपल के पत्तों पे ओम बनाइए, गाढ़ा गाढ़ा लिख लीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये धन प्राप्ति का उपाय है। और फिर आप पहुंच जाइए शिवालय। शिवालय में जाके जहाँ नंदी बैठे होते हैं वहाँ पर आपको एक पत्ता, जहाँ नंदी का पैर जो ऊपर उठा हुआ होता है, उस पैर पर अपनी मनोकामना बोलते हुए एक पीपल का पत्ता वहाँ पर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करना है। नंदी के पैर, जो पैर उठा हुआ होता है ना, वहाँ पर आपको एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है। और आपको दूसरा पीपल का पत्ता, जहाँ आपका माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, दूसरा पीपल का पत्ता आपको माता के अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, जो शिवलिंग में होता है ना, जलाधारी से नीचे जहाँ जल बहता है वहाँ पर जगह होती है, वहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको दूसरा पीपल का पत्ता वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करना है। और फिर आपको तीसरा जो तीसरा पत्ता है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए। और 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लेके गए हैं वो आपको फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे आपको वह जल समर्पित करते जाना है। और ऐसा करके आप एक एकादशी को आप ये करेंगे तो दूसरी एकादशी आने से पहले आपको धन लाभ अवश्य होगा। 5 एकादशी भी आप इस उपायों को कर सकते हैं। अगर एक एकादशी को आपको लाभ नहीं होता तो 5 एकादशी ऐसे करिएगा तो आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको इन उपायों के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए और मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।